राइट। अगर उनके कुछ सवाल हों या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप क्विकली चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं बाकी 3 चीज़ें कवर करूँगा। पहला है कि इस प्रोग्राम का शेड्यूल और कहाँ अटेंड करना है, कैसे अटेंड करना है, इसके बारे में बात करूँगा। फिर डे 1, डे 2, डे 3 में क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी ये मैं अपने आप से कवर करूँगा। और तीसरा पॉइंट जो मैं कवर करूँगा वो ये है कि क्या मैनुअल मिलेगा, रीडिंग मटेरियल कैसे मिलेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए पूछ सकते हैं। कमल जी लिख रहे हैं ओके, मुमताज़ आलम जी लिख रहे हैं हेलो, कमल सिंह जी लिख रहे हैं हेलो, मनोज ब्रजवाल जी गुड इवनिंग, सीमा प्रसाद जी गुड इवनिंग, और दिव्यांश यादव जी हेलो, कैसे हैं आप? चलिए, सो ये 10 दिन की ट्रेनिंग जो है आप सभी के लिए एक गेम चेंजर होने वाली है, जैसा मैंने बताया था, और उसकी तैयारी पूरी तरह से कर लें आप। 18 मंडे है, 18th विल बी मंडे जब ये प्रोग्राम शुरू होगा, ठीक है। चलिए, ओके ग्रेट। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, है ना। अगर कोई सवाल है, मनीष कुमावत जी थैंक यू, हेलो, कैसे हैं आप? अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। बाकी 3 चीज़ें मैं कवर करूँगा, शेड्यूल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा उसके बारे में, और डे 1, डे 2, डे 3 में क्या क्या चीज़ें कवर की जाने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले चलते हैं इस प्रोग्राम का थोड़ा डिटेल समझते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, ओके ग्रेट। आई होप आप सभी को अब मेरी स्क्रीन पे पीडीएफ दिखाई दे रहा है। अगर आपको पीडीएफ दिखा रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में पीडीएफ टाइप करके बताएंगे एक बार चैट बॉक्स में पीडीएफ, ठीक है। दिव्यांश यादव जी, आई जस्ट कवर योर क्वेश्चन। आई थिंक मेरा पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है, 10 डे एमबीए का इमेज आपको दिखाई दे रहा है, राइट। एक बार पीडीएफ टाइप करके आप लोग मुझे जल्दी से क्विकली बता देंगे चैट बॉक्स में, दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। ओके ओके, वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस सर। ओके, मनीष कुमावत जी वेरी एक्साइटिंग, यस। मनोज ब्रजवाल जी पीडीएफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट मी कंटिन्यू। ओके, सो बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स 10 डे एमबीए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों किया जा रहा है ये? क्योंकि विवेक सर का मानना है कि एजुकेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 10 दिन की इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया है। और किस तरह की एजुकेशन काम की है? बिजनेस की एजुकेशन। बिजनेस की एजुकेशन जो शायद आपको स्कूल में, कॉलेज में कहीं सीखने को नहीं मिलती है। यस, यूट्यूब में ऑलरेडी विवेक सर ने इतने सारे वीडियो शेयर किए हैं, इतने सारे केस स्टडीज़ ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने लोगों को एजुकेट किया है, लेकिन अब शायद कुछ ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत थी जिसमें लोगों को कम समय में पूरी तरह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी चीज़ें एक बार में बताई जाएँ। तो इसलिए उन्होंने ये 10 दिन की ट्रेनिंग जो है लॉन्च की है, जिसमें आप डे 1 से डे 10 तक कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या है ये? द 10 डे एमबीए प्रोग्राम बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज अ कॉम्प्रीहेंसिव गाइड। क्या है? एक कॉम्प्रीहेंसिव गाइड, यानी कंप्लीट गाइड है ये, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जो आपको एक बिजनेस शुरू करने और बिजनेस को बड़ा करने से रिलेटेड चाहिए होगा, है ना। किस चीज़ पे फोकस करता है ये? की प्रिंसिपल्स, बिजनेस के की प्रिंसिपल। कई लोग कहेंगे कि सर मेरा तो लॉन्ड्री का बिजनेस है, सर मेरा तो किराने का बिजनेस है, सर मेरा तो सर्विस बिजनेस है, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, सोलोप्रेन्योर हूँ, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सवाल हो सकता है आपका कि भाई मेरे बिजनेस में क्या ये ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड होगी, क्या ये एप्लीकेबल होगी? तो यस, एप्लीकेबल होगी, क्योंकि जो मेन मुद्दे होते हैं, की प्रिंसिपल्स, वो हर जगह अप्लाई होते हैं। जैसे ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी का जो रूल है वो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। हर जगह लोग जन्म लेते हैं, जो इंसान है वो जन्म लेता है, फिर बड़ा होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, एडल्ट होते हैं, और उसके बाद जो है एज ओल्ड होकर के वो डेथ कर जाते हैं, राइट। यही सिस्टम है। तो ये क्या है? ये की प्रिंसिपल है, ये जीवन का की प्रिंसिपल है। या जो ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ये साइंस का एक की प्रिंसिपल है। उसी तरह से बिजनेस के कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। उन्हीं को ही बेस बना करके 10 डे एमबीए कोर्स, 10 डे क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया विवेक सर ने, ठीक। आप में से जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आपको क्यों अटेंड करना चाहिए? क्योंकि
इस एजुकेशन की कमी की वजह से 90% जो बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अपने शुरुआती 5 साल में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि स्किल डेफिसिट है, नॉलेज का डेफिसिट है, मार्केटिंग नहीं करना आता, स्ट्रैटेजी बनाना नहीं आता, एग्जीक्यूशन नहीं आता। मार्केटिंग बोलो तो क्या करते हैं लोग कि हाँ सर वो मैंने फेसबुक में 200 रुपये लगा के बूस्ट तो किया था पोस्ट को, ये क्या है, उनके लिए यही मार्केटिंग है। वो मार्केटिंग उसके गहरे होती है, मार्केटिंग जो है उसके डीप में होती है। तो मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है, उसकी ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन, कैसे आप नए बड़े रणनीति बनाएं। ठीक है, बिजनेस चालू करना, दुकान खोल के चालू कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर कोई करता है। और इसी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई बड़ी रणनीति बनानी नहीं आती है। कंपटीशन से लड़ने की रणनीति, कस्टमर को एक्वायर करने की रणनीति, कस्टमर सर्विस की रणनीति, कस्टमर डिलाइट की रणनीति, कैश पैसा मैनेज करने, फाइनेंस की रणनीति, सारे अलग अलग तरह की रणनीतियाँ होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ये आपको नहीं पता। कम्युनिकेशन नहीं पता, राइट। कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ, कम्युनिकेशन अपने कस्टमर के साथ, कम्युनिकेशन अपने वेंडर्स के साथ कैसे किया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हर जगह है। आप एक बिजनेस ओनर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अपने आप मेरा बिजनेस होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कस्टमर से बात करते हो, सारे जो मैंने अभी बताया लोगों से, उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप बात करते हो, लीड करते हो आप, है ना। मैन पावर मैनेजमेंट, टीम का मैनेजमेंट, बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एक्सपांसन और सेल्स, ये सारी चीज़ों में पकड़ नहीं होती है, इस वजह से बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अब वर्किंग प्रोफेशनल की समस्या क्या है, 2 समस्या। पहला ये कि वो उसका बॉस अच्छा है, जॉब अच्छी है, उसी जॉब में, उसी बिजनेस में, उसी प्रोफाइल में आगे बढ़ना चाहता है, तो आगे बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके बॉस को जो चाहिए वो शायद वो खुद नहीं समझ पाता है। बॉस को चाहिए क्या, वो ये जो एम्प्लॉय है वो कब समझ पाएगा, जब एम्प्लॉय खुद एक बिजनेसमैन की तरह सोचेगा, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेगा। ठीक है, बट सोच नहीं ला पाता है, क्योंकि भाई ये तो एम्प्लॉय है और ये बिजनेस ओनर है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू तो डिफरेंट ही होगा। तो जब इसे बिजनेस की ट्रेनिंग मिल जाए, अगर एक एम्प्लॉय को बिजनेस की ट्रेनिंग मिल जाए कि बिजनेस में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या तकलीफ आती है और कैसे उससे बाहर निकला जाता है, तो इनके यानी कि एम्प्लॉय और जो बिजनेस ओनर है उनके दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। इनको समझ में आ जाता है कि यार मेरा बॉस अगर कोई चीज़ मुझसे चाहता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उनको किस तरह क्या काम चाहिए बेसिकली। तो इसको बोला जाता है इंट्राप्रेन्योर। ये हो गया एंटरप्रेन्योर, और जो एम्प्लॉय होता है वो इंट्राप्रेन्योर बन जाता है, यानी कि बिजनेस को अपने ही जॉब को एक बिजनेस की तरह देखने लग जाता है वो। ठीक है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो ये फ़ायदा है पहला। दूसरा फ़ायदा ये है कि भाई हो सकता है कि उसका बॉस सही नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, प्रोफाइल अच्छा नहीं है, करियर अच्छा नहीं है, जिस इंडस्ट्री में काम करता है वो इंडस्ट्री सही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि वो अपना जॉब छोड़ के कुछ खुद का बिजनेस करने का सोचेगा। तो उसके लिए भी उसकी तैयारी नहीं है, इसलिए लोग मजबूरी में ज़िंदगी भर जॉब करते रह जाते हैं, और समय जब निकल जाता है बाद में रियलाइज़ करते हैं कि एक टाइम था कि मैं जॉब कर सकता था, जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकता था, लेकिन सही समय पे मैंने डिसीजन नहीं लिया। तो वो समय अगर कोई चाहता है, आज के समय में किसी को सपोर्ट चाहिए कि मुझे सर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं कि मैं बिज़नेस कर पाऊँगा या नहीं, मुझे थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तो शायद बात बन जाए, तो उनके लिए 10 दिन की ट्रेनिंग हमारी काम कर जाती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंडियंस आर स्टक इन एग्जिस्टिंग जॉब। बहुत सारे लाखों लोग हैं जो जॉब में फंसे हुए हैं, वो प्रमोटेड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्किल नहीं है या टाइम नहीं है, मनी नहीं है स्किल डेफिसिट को दूर करने के लिए। तो उनके लिए 10 दिन की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट क्यों करना चाहिए, तो 25 करोड़ से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो आज के डेट में जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही है, लाइन पे लगे हुए हैं, जॉब नहीं मिल पा रही। उसका कारण क्या ये है कि मार्केट में जॉब नहीं है? आप में से किसी को लगता है मार्केट में जॉब नहीं है? चैट बॉक्स में बताइए एक बार। मार्केट में जॉब है, लोग चाहते हैं। भाई आज की डेट में जब हम लोग किसी बिजनेस ओनर से पूछते हैं ना, कोई हमारे पास जब कोई एंटरप्रेन्योर आता है, बिजनेसमैन आता है, तो उससे पूछते हैं सर कि आपकी समस्या क्या है, तो बोलते हैं कि सर लोग नहीं हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा कहते हैं वो। यानी कि उनको नौकरी में लोग तो चाहिए ही चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन मार्केट में जब स्टूडेंट से पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है कि जॉब नहीं है मेरे पास। तो बिजनेस ओनर कह रहा है कि लोग नहीं हैं और लोग कह रहे हैं कि जॉब नहीं है। तो दोनों में किस चीज़ का गैप आ रहा है? तो स्किल डेफिसिट का गैप आ रहा है। इनको जो एम्प्लॉयर है उसको जिस तरह के लोग चाहिए ना, वैसे लोग बन ही नहीं पा रहे हैं मार्केट में। जो पढ़ाई करके हमारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी जब स्टूडेंट था, मैं खुद जब पढ़ाई करके निकला, मैंने BCom कर लिया था और MCom करने के लिए जब मैं शहर गया, तो जब मैं नौकरी के लिए वहाँ पर अप्लाई किया तो मेरे को मिला नौकरी 2000 रुपये का। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में नौकरी करता था।
तो 2000 की नौकरी क्या नौकरी होती है ना। तो ये इसलिए हो रहा था, बीकॉम करके ग्रेजुएट आदमी 2000-3000 रुपए की नौकरी कर रहा है। उसका कारण ये है कि मैं तैयार नहीं था और उसी तैयारी को करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर जॉब कर रहा था कि उससे कुछ अनुभव मिल जाएगा, कुछ सीख लूंगा, इसीलिए 2000 रुपए की नौकरी के लिए मैं रेडी हो गया। और इसी को एक्सप्लॉयटेशन, अब इसी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है ना। आपकी तैयारी है नहीं और मार्केट में लोग ऐसे हैं जो आपसे जितना कम में काम करवाना चाहे उतने कम में काम करवाना चाहते हैं आपसे। तो यहीं पर एक्सप्लॉयटेशन आता है। लोग 7-7, 8-8 हज़ार, 10 हज़ार के लो सैलरी में ज़िंदगी भर गुजार देते हैं क्योंकि उनको सही स्किल मिल नहीं पाई है और जिसकी वजह से उनको मजबूरी में वहाँ पे काम करना पड़ जाता है। तो लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये दिक्कत है इंडिया में, और स्किल एक कमी है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बड़ा गैप है। ठीक है, इस पूरे गैप को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, इन सारे ही लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको एक नई राह दिखाने के लिए, है ना। ये 10 दिन की ट्रेनिंग अपने आप में कंप्लीट है। अगर कोई इसे पूरी तरह से अटेंड करे, पूरे 10 दिन तक 1.5 घंटे का ट्रेनिंग प्लस टेस्ट होगा, प्लस इसमें आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और उसके साथ साथ ट्रेनिंग मैनुअल मिलेगा, रीडिंग मटेरियल मिलेगा। इसको अगर किसी ने पूरे ध्यान से अटेंड किया तो वो डेफिनेटली अपना जो स्किल गैप है, जो नॉलेज का गैप है, उसे कम्प्लीटली पूरा कर पाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा? तो 10 दिन का डिजिटल लाइव क्लासेस बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये हमारा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है, उसी के अंदर होगा। और उसके बाद ये मंडे टू फ्राइडे होगा, जो आप लोग चाह रहे थे, टाइम पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कब होगा। तो मंडे टू फ्राइडे 7:30 to 9 PM। तो इसका मतलब क्या हुआ? मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि 5 दिन आपका 7:30 to 9, 1.5 घंटे का लगभग सेशन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? सैटरडे संडे 2 दिन का गैप मिलेगा जिसमें आप पिछले जो लर्निंग हुई है उसको रिवाइज कर पाएंगे, सोच समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और उसके बाद फिर अगले मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर से आपका 5 दिन का क्लास चलेगा। तो एक तरह से समझो आप, ये 12 दिन का क्लास है जिसमें 2 दिन का बीच में गैप भी है। ठीक है, क्लास है बट ये क्लास जैसा फील होगा नहीं आपको, क्योंकि बहुत इंटरटेनिंग होगा। विवेक सर का स्टाइल मालूम है आपको। ठीक, अच्छा, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख देना आप। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा होगा। अच्छा, डिजिटल मैनुअल मिलेगा, PDF, जो आप डिजिटली यूज़ भी कर सकते हैं, प्लस प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। अगर आप स्मार्ट आदमी हैं तो मैं चाहूँगा प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, क्योंकि एक तरफ आपका लाइव क्लास चल रहा होगा और एक तरफ आप प्रिंट आउट में वर्किंग कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, पूरे कंप्लीट 10 दिन के दौरान आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। प्रोग्रेस बार मिलेगा, आपकी रैंकिंग बनेगी ऑल ओवर इंडिया में, कहाँ खड़े हो आप, कितना नंबर आपको मिला है। आप नंबर 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो। आपका टेस्ट होगा, उससे रैंकिंग आएगी, आपके अटेंडेंस से रैंकिंग आएगी कि आपका अटेंडेंस कितना है, उसके बेसिस में भी आपका रैंकिंग बनेगा और आपके टेस्ट स्कोर के हिसाब से भी होगा। तो इससे आप अपनी लर्निंग जर्नी को ट्रैक कर पाओगे कि आप कहाँ खड़े हो। डिस्कशन बोर्ड होगा जिसमें और भी लोग जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उनके साथ भी आप चिट चैट कर पाओगे, उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओगे, उन्हें क्या सीखा, क्या लर्निंग आई, इससे भी डिस्कशन कर सकते हो आप, है ना। इंटरैक्ट एंड शेयर योर लर्निंग विथ योर बैचमेट्स। लीडर बोर्ड बनेगा, ये जैसे मैंने बताया, लीडर बोर्ड जहाँ पे आप अपना स्कोर देख पाओगे, है ना। और जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, अच्छा, कंप्लीट करने का रिक्वायरमेंट क्या है? तो 75% अटेंडेंस और 75% आपका स्कोर। 75% स्कोर आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा। बहुत सिंपल सवाल आएंगे आपको, सिंपल इन द सेंस 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। और ये सबसे इजी फॉर्मेट होता है Q&A का, क्विज का, टेस्ट का। अगर आपको मैं कहूँ कि लिख के दो, मैं आपको आंसर क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर लिख के दो, शायद मुश्किल होगा, लेकिन आपको जब 4 ऑप्शन मिल जाते हैं तो आसान हो जाता है। तो 75% लाना बड़ा आसान है अगर कोई ध्यान से अटेंड करे। ठीक, तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इस सर्टिफिकेट की वैल्यू की बात की जाए तो ये वैल्यू आपके लाइफ में तो रखता है, लेकिन शायद आपके एम्प्लॉयर इसको वो वैल्यू ना दे, क्योंकि ये कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, ठीक है। 75% अटेंडेंस एंड 75% मार्क्स एंड सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर आपने 50% ही अटेंड किया, आप पूरा नहीं अटेंड कर पाए, तो भी आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा कि भाई आपने हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। आप सर्टिफाई नहीं हो पाए हो, लेकिन पार्टिसिपेशन आपने किया है। ठीक, इसके लिए आपको 50% ये ट्रेनिंग मिलेगा। अब मैं आगे कवर करने वाला हूँ Day 1, Day 2, Day 3 में क्या क्या कवर किया जाएगा, क्या क्या सिखाया जाएगा। ठीक है, बट अभी तक अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझे
आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, इवनिंग में होंगे क्लासेस? यस दिव्यांश जी, इवनिंग में 7:30 to 9 होगा ये, है ना? ओके ग्रेट। एक्साइटेड हैं आप लोग? इतना कुछ देखने के बाद मुझे लगता है काफ़ी एक्साइटमेंट आएगी आपके इस कोर्स के लिए, नाइट जो आप लोग अटेंड करने वाले हैं। नाइट ग्रेट। एक क्वेश्चन आया है, आईआईएम से ड्रॉप आउट हो जाऊं इस कोर्स के लिए? प्रसून बुंदेला जी, अगर आप आईआईएम में एंट्री हो चुकी है तो शायद ये सेशन अटेंड नहीं कर रहे होते, आप वहाँ का सेशन अटेंड कर रहे होते। पर चलिए, आपने सवाल पूछा तो इसका आंसर कर देता हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको आईआईएम से ड्रॉप आउट लेने की। डेफिनेटली आप इसको उसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके साथ इसे कंटिन्यू कीजिए, क्या दिक्कत है? इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सर। मैंने भी एमबीए किया हुआ है, पुणे से किया हुआ है, अच्छे कॉलेज से किया हुआ है, अच्छे तरीके से किया हुआ है, फुल टाइम किया हुआ है। और मैंने रियलाइज़ किया कि जो ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है ना, वो इसलिए दी जाती है। आईआईएम में एंट्री क्यों लेते हैं लोग? आईआईएम क्यों जाते हैं? क्योंकि अच्छे पैकेजेस लगते हैं। अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए? नौकरी के लिए, है ना? तो नौकरी करना है तब तो आप कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो ट्रेनिंग हो रही है वो हो रही है आपको बिजनेस करने की क्षमता प्रदान करने के लिए। आप बिजनेस कर पाओगे, ये 10 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी बिजनेस प्लान करोगे तो उसमें ज़्यादा स्ट्रांगली आप प्लान आउट कर पाओगे, रादर देन ये कि आप अभी जिस तरह से लोग करते हैं और फेल होते हैं, वो फेलियर के चांसेस घट जाते हैं। क्योंकि अब आपकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, बिजनेस शुरू कैसे करना है, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है और बिजनेस को कैसे स्केल अप करना है, इस सब की ट्रेनिंग हो चुकी होगी आपकी, ठीक है? स्टूडेंट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए, ठीक है? जिस ट्रेनिंग को, जिस चीज़ को मैंने 10 लाख रुपए खर्च करके, जिस नॉलेज को मैंने 10 लाख रुपए खर्च करके आज से लगभग 15 साल पहले 2008 और 2010 के बीच में 2 साल का मैंने ट्रेनिंग लिया, पुणे से एमबीए किया है। वो ट्रेनिंग, उस इंटेंसिटी की ट्रेनिंग, उतना कंटेंट आपको इस 10 दिन के अंदर मिलने वाला है, ठीक है? ऑफ कोर्स फिजिकल जो होता है 2 साल का एमबीए, तो वो तो ऑफ कोर्स बात यही है कि उसमें कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी। बट फ्री ऑफ कॉस्ट में 10 दिन की ट्रेनिंग में जितना मिलने वाला है आपको ना, वो कंपेरेबल नहीं है, वो बहुत बहुत सॉलिड है। ग्रेट, चलिए सो मैं कवर करूं, आगे बढ़ूं, क्या क्या मिलेगा डे 1, डे 2, डे 3 में, ठीक है? अच्छा, डे 1 कवर करूंगा, फिर उसका एक रीडिंग मटेरियल शेयर करूंगा कि रीडिंग मटेरियल दिखता कैसे है और क्या क्या मिलेगा आपको, भी देख के चलना आप, ठीक है? और कोई सवाल अगर बच जाएगा तो चैट बॉक्स तो है ही है। ओके चलिए, लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। ओके सो हियर वी गो। डे 1 में क्या सिखाया जाएगा? हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। पहला दिन का टॉपिक रखा है विवेक सर ने कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एक नए बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। अब स्टार्टअप का मतलब सिर्फ फैंसी जो आप लोग देखते हैं, है ना, बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स का नाम सुनते हैं आप, उस तरह का स्टार्टअप नहीं है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए कैसे करें। तो जनरली जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप एक अकेला आदमी ही शुरू करता है, ठीक है? या 2 लोग मिलकर शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, किसी के साथ कोई बिजनेस आइडिया आया तो चल यार चालू करते हैं, शुरू करते हैं, कुछ इसी तरह से। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। मैंने मेरे दोस्त के साथ इंश्योरेंस का मशरूम का चालू किया था। उससे पहले मैंने पीआर कंपनी खोली थी। हम लोग 3 पार्टनर्स थे और 3 पार्टनर्स ने मिल करके हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की थी, ठीक है? तो जब भी कोई इस तरह से करता है तो अकेले तो शुरू नहीं करता है, पार्टनरशिप में शुरू करता है या फिर अकेले शुरू करता है, 2 ही ऑप्शन है। तो एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक फ्रीलांसर के रूप में जब आप काम शुरू करते हैं अकेले, तो उसके लिए आपका ऑफिस सेटअप कैसे होना चाहिए। अकेले काम कर रहे हैं तो आपका कुछ काम ऐसा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप उसके लिए प्रायोरिटी को कैसे मैनेज करोगे, है ना? काम, बहुत सारे काम होंगे, उसमें से मेन काम क्या है जिसको आपको करने चाहिए, उसका प्रायोरिटी मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पेपर वर्क, ठीक है? जब आप करते, लेट्स सपोज मैंने जब पीआर एजेंसी शुरू की थी तो मेरे कुछ क्लाइंट्स होते थे, तो उन क्लाइंट्स के साथ बाद में कई इश्यूज आए हम लोग को, क्योंकि हमारा जो पेपर वर्क था वो अच्छा नहीं था। हम लोगों ने पूरी चीज़ों को, जो भी डिस्कशन हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम इतने टाइम तक काम करेंगे, इतने महीने के लिए काम करेंगे, इतना पैकेज लेंगे आपसे, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हुआ था। मेल पे था, कुछ प्रेजेंटेशन थे जिसमें एक्सेप्टेंस आया उनका, फिर इनवॉइसिंग हो गई, तो इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। तो पेपर वर्क कैसे मैनेज किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाया जाए, इसकी ट्रेनिंग होगी। कस्टमर को कैसे छांटा जाए कि कौन सा कस्टमर मेरा गाय है जो दूध देती है, ठीक है,
और कौन सा कस्टमर है जो बैल है, जो कुछ नहीं देता है, सिर्फ सींग मारता है। तो कैसे जाना जाए कि कौन सा कस्टमर मेरे काम का है और कौन सा कस्टमर मेरे काम का नहीं, कहाँ मुझे समय लगाना है, कहाँ मुझे एनर्जी लगानी है, उसकी ट्रेनिंग पूरी कस्टमर प्रोफाइलिंग के अंदर होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको सीखने होते हैं। फिर कस्टमर एक्विजिशन, इसको हम मार्केटिंग कह सकते हैं। कस्टमर लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे लोगों को लाया जाए, कस्टमर को कैसे अपने बिजनेस के लिए ढूंढा जाए, क्योंकि सबसे पहले जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उस समय आपका सबसे ज़्यादा समय जाता है कस्टमर ढूंढने में। जब एक नया बिजनेस शुरू होता है तो उसका सबसे मेजर जो टास्क रह जाता है वो है कस्टमर एक्विजिशन ओनली। ठीक है, तो ये कैसे किया जाए, क्या तरीके हैं इसके बारे में ट्रेनिंग होगी। और चूंकि आप अकेले काम कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करोगे अपने बिजनेस के अंदर, ताकि आपके बिजनेस में आप अकेले चूंकि कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो स्पीड और स्केल, ये दोनों चीज़ें ही कैसे आए, इसके ऊपर आपको यहाँ से आपको ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, तो ये डे 1 है। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा है, राइट? ओके, चलिए अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि डे 1 पे आपको रीडिंग मटेरियल क्या मिलेगा। तो ये है रीडिंग मटेरियल, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पूरा 10 दिन कंप्लीट करें, क्योंकि आपने इनरोल तो कर लिया, आप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनरोल कर लिया है कि 10 दिन अपन करेंगे सर ट्रेनिंग, लेकिन हो सकता है कि भाई आपका लगे कि ठीक है यार करूं नहीं करूं, इस सारे दिमाग में आने लग जाए सवाल आपको। ठीक है, तो मैं आपको ये एक एक चीज़ बता रहा हूं आपको क्या मिलने वाला है, और अगर आप मिस कर गए तो क्या मिस कर जाओगे ये देख के चलना आप। ठीक है, तो बड़ा बिजनेस का ये 10 डे MBA का जो मैनुअल मिलेगा आपको, जो रीडिंग मटेरियल मिलेगा, ये स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का आपके लिए एक मैसेज है। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला हुआ कि भाई द 10 डे MBA इज डिवोटेड टू डेवलप इफेक्टिव लीडर्स विथ एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, है ना। बड़ा बिजनेस वी स्ट्रांगली बिलीव दैट आवर पर्पस इज नॉट ओनली टू प्रिपेयर यू विद द नेसेसरी स्किल टू अचीव योर करियर बट ऑल्सो हेल्प यू बिकम अ स्ट्रेटेजिक थिंकर। आपको सिर्फ ट्रेनिंग इस तरह से नहीं देनी है कि ये ऐसा ऐसा कर लो, बल्कि आपको इस तरह से डेवलप कर दें कि आप खुद से चीज़ें सोच पाओ, प्लान कर पाओ, आप एक खुद इफेक्टिव लीडर बन पाओ। ये होप है ना। और बहुत हाईली इंगेजिंग होगा, बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, पूरा पार्टिसिपेट करना आप। ये विवेक सर का आपके लिए मैसेज है ना। दिस मैनुअल हैज़ बीन स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर यू टू यूज़ थ्रू द प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम के दौरान आप यूज़ कर पाएँ इसे और फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएँ, ऐसा इस ट्रेनिंग मैनुअल को आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक, तो डे 1 सोलोप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर, ये जर्नी कैसे तय होगी डे 1 पे, ये सिखाया है विवेक सर ने इसके अंदर। तो एक सोलोप्रेन्योर होता कौन है, यहाँ से चालू होगा। ठीक है, ये रीडिंग मटेरियल आप देख पा रहे हैं। बिगिनिंग इज ऑफन विथ फ्रीलांसिंग, अधिकतर लोग फ्रीलांसिंग से ही शुरू करते हैं, है ना। तो नो वाई यू आर फ्रीलांसिंग, आइडेंटिफाई इफ योर ड्रीम्स एंड रियलिटी मैच। तो फ्रीलांसिंग करना कैसे है ना, कैसे शुरू करनी है बिजनेस को, आपका की स्ट्रेंथ क्या है, कैसे अपने स्किल्स को आप बढ़ाओगे, है ना। और उसके अलावा आइडेंटिफाई योर टॉप स्किल्स, कैन यू स्पेशलाइज, स्वॉट एनालिसिस क्या होती है, कैसे किया जाता है, आपके जो इम्प्रूवमेंट साइकिल है वो कैसे लाओगे, बार बार कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे अपने बिजनेस के अंदर, ऑफिस सेटअप कैसे करोगे बिजनेस के अंदर, है ना। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। प्रायोरिटी मैनेजमेंट का मैंने बताया था आपको, तो ये क्या होता है, 1 2 प्रायोरिटीज ईच डे, ग्रुप सिमिलर टास्क टुगेदर, एंड योर डे विद अ सेल्फ रिव्यू, खुद का रिव्यू कैसे करें, ये सारी चीज़ें, है ना। ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। मार्केट सेगमेंटेशन कैसे होता है बिजनेस में, जब आप प्लानिंग करते हो, बिजनेस में उतरते हो। अब ये बात हो रही है आपके कस्टमर प्रोफाइलिंग की, कस्टमर का प्रोफाइल कैसे बनाएं। आप लोग को दिख पा रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है? यस टाइप करके बता दीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है छोटा दिखे, बट आप अगर उस तरह से वर्टिकल इसको ओपन कर लेंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चलिए यहाँ तक। ठीक है, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हर कोई हमारा कस्टमर है। तो कैसे मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है, कहाँ कहाँ पे फेल हो जाते हैं लोग, है ना। सेलिंग टू एवरीवन, द चाइना सिंड्रोम, हर किसी को नहीं बेचा जाता है, तो इसकी ट्रेनिंग होगी। फिर फोकस्ड पायलट मार्केट, पूरे मार्केट में एक साथ नहीं उतरते बल्कि एक छोटा मार्केट करते हैं। तो सेलेक्ट अ फोकस्ड पायलट मार्केट, है ना। फिर छोटे मार्केट में उतर के क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, वहाँ से जो लर्निंग आएगी उसको कैसे समझा जाए। तो 7 स्टेप्स ऑफ फोकस्ड पायलट मार्केट। क्वेश्चंस है यहाँ पे, इज द टारगेट कस्टमर वेल फंडेड, इज द टारगेट कस्टमर रियली एक्सेसिबल। जब आप किसी बिजनेस में उतर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ें देखनी है जिससे आपका बिजनेस फेल ना हो कस्टमर से रिलेटेड। तो पहला ये है कि आपका जो कस्टमर है उसके पास पैसा है भी या नहीं,
दूसरा ये कि आपका कस्टमर आपको अवेलेबल है या नहीं। पता चला कि आपने प्रोडक्ट तो बनाया लेकिन वो प्रोडक्ट अमेरिका में बैठे हुए लोगों के लिए है, तो वो आपके एक्सेस में है या नहीं वो आदमी। ठीक है। डज द टारगेट कस्टमर हैव अ कंपेलिंग रीजन टू बाय, वो खरीदेगा क्यों आपका प्रोडक्ट, उसके पास वो रीजन है कि नहीं प्रोडक्ट खरीदने का। और क्या आप अपने इस प्रोडक्ट को न सिर्फ खुद बल्कि अपने पार्टनर्स के माध्यम से भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो क्या। अदरवाइज आप ही पूरा समय बिजी रहोगे, तो मार्केट में पार्टनर्स बनाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तभी आपका बिजनेस स्केल हो सकता है। 1 से 10, 10 से 100 दुकान तब जा सकते हैं आप जब आपका वो प्रोडक्ट उस तरह से फॉर्मेट में बेचने लायक हो। अगर ऐसा होगा कि आप ही बेच पाओगे उसे, लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे में तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। तो स्केलेबिलिटी का सवाल है ये। और इज देयर इंट्रेंस कंपटीशन, एंट्री बैरियर है या नहीं आपके बिजनेस में। आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी उस बिजनेस को शुरू कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे कई सवाल हैं। ये टोटल जो है ना 31 पेज का, एक एक करके तो डिटेल में समझाना मेरे लिए शायद बहुत टाइम टेकिंग होगा और आप भी बोर हो जाएंगे। मेन मज़ा तो तब आएगा आपको जब विवेक सर समझाएंगे इसे। डिसीजन मेकिंग यूनिट क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, बिल्ड योर ब्रांड, खुद का ब्रांड कैसे बनाया जाए, राइट। उसके अलावा कस्टमर एक्वायर करने के तरीके क्या है जो मैंने आपको बताया था, कस्टमर एक्विजिशन, राइट। तो नेटवर्किंग क्या होती है, प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे ढूंढा जाए, कई सारे इसमें ट्रेनिंग की चीज़ें हैं। और उसके अलावा आगे चलते हैं, स्टार्टअप रिसोर्स वेबसाइट्स। कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनसे आप स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं, तो उसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग है। विवेक सर ने बताई है कि आप कहाँ कहाँ से काम ढूंढ सकते हैं अगर आप एक सोलोप्रेन्योर हैं। तो पूरा डिटेल लिस्ट है जो आप हमेशा अपने साथ रख पाओगे, ये आपको मिलेगा जब आप ये ट्रेनिंग अटेंड करोगे। तो सेल साइकिल ऑफ अ कस्टमर एक्विजिशन है ना, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है,